जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। और झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज के क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। और यकीन मानिए जो हम पढ़ाते हैं या जो लिख लिख के पढ़ने बोलते हैं वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप लोग लिख लिख के पढ़िएगा तो आप जो है जल्दी से सवाल के जवाब नहीं भूलिएगा, यानी कि अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है। और आपका एग्जाम तो बेहद करीब है, 1.5 से 2 महीना में एनी हाउ आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कोई बहाना नहीं करना है क्या संडे है, आज ठंड ज़्यादा है, आज पिकनिक डे है। जो बहाना करेगा उसका रिजल्ट तो होने से रहा। ठीक है। इस बार जो है इस साल केवल आपको जो है कोई बहाना नहीं करना है, केवल और केवल जम के पढ़ना है। बाय द वे, बाई चांस जो है किसी दिन क्लास नहीं आता है तो आपको क्या करना है, पुराना वीडियो देख लेना है। लेकिन जिस टाइम में आप लोग पढ़ते हैं प्रत्येक दिन नियमित, जो आपका जो है लय बन चुका है, वही टाइम में आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। अगर आपका नया वीडियो नहीं मिल रहा है तो पुराना देख लीजिए, लेकिन अपना लय को खराब नहीं करना है। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है। पहला है 46%, दूसरा है 45%, तीसरा है 50% और चौथा है 75%। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। लेकिन इस पार्ट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उसको हम सबको नोट कर देते। ठीक है। तो पहली बार हम लोग जान गए कि झारखंड का निर्माण जो है बिहार राज्य से अलग करके या बिहार राज्य से काट कर किया गया और कितना, तो 46% भूभाग। लेकिन आपको क्या क्या पूछ सकता है कि ठीक है कि झारखंड जिस समय बना, यानी कि झारखंड कब बना ये पूछेगा। तो झारखंड हमारा बना है 15 नवंबर। ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य का निर्माण होता है। और जिस समय झारखंड बनता है उस समय ये कितने 28वें क्रम का था, 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन वर्तमान में जो है भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य है। कितना है, 28 राज्य है और 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारत की वर्तमान स्थिति है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये पूछ सकता है कि जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड में कितने जिले थे, तो उस समय झारखंड में आपके 18 जिले थे। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। यानी कि कितने नए जिलों का निर्माण हुआ है, तो 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। उसमें भी 4 जिला 2001 में बनाए गए हैं और 2 जिला 2007 में बनाए गए हैं। ये आपसे पूछ सकता है। साथ ही आपको ये भी पूछेगा कि जिस समय झारखंड बना उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा आपका राबड़ी देवी। राबड़ी देवी क्या थे, उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। अब ये तो बिहार का हो गया। जब झारखंड अलग राज्य बना तो झारखंड के प्रथम सीएम कौन बने थे, तो आपके बाबूलाल मरांडी। कौन बने थे, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम सीएम बने थे। ठीक है। और बाबूलाल मरांडी जो है 2000 ईस्वी से लेके जो है आपका 2003 ईस्वी तक क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में सेवा किए थे। यानी कि 3 सालों तक क्या है, ये झारखंड के सीएम के रूप में थे। और वर्तमान में क्या है, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता हैं और जिस समय झारखंड के सीएम बने थे उस समय भी ये बीजेपी के नेता थे। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ, झारखंड राज्य जो है किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा आपका क्या, बिहार राज्य से अलग हुआ है इसलिए बिहार राज्य से ही सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कौन, हमारा झारखंड। और झारखंड का जो है 10 जिला, कितना, झारखंड का 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। इतना आपको जो है पहला क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। पहला है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 4 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 26 अगस्त 2000 ईस्वी और चौथा है 9 अगस्त 2000 ईस्वी। तो देखिए कोई भी राज्य को अलग बनाने के लिए या कोई कानून बनाने के लिए पहले होता है राज्य विधानसभा में विधेयक पारित होता है, उसके बाद लोकसभा या तो राज्यसभा में भेजा जाता है। तो लोकसभा में भेजिएगा तो उसके बाद राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा तो उसको कहाँ भेजेगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के बाद जो है जब वहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तभी वो विधेयक कानून बन जाता है। तो यही बोल रहा है कि जब झारखंड राज्य जब अलग बनने का बात हो रहा था उस समय जो है कब कब क्या घटना हुआ, यानी कि लोकसभा में जो है विधेयक कब पारित हुआ वो पूछ रहा है। तो इसको हम विस्तार से समझाएंगे। इसका पहले हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त 2020 को जो है विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। इसको ऐसे समझना है। देखिए
बिहार विधानसभा में जो है मंजूरी कब मिलता है, तो आपको 25 अप्रैल। कब? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को जो है विधेयक पारित होता है बिहार विधानसभा में। उसके बाद इसको लोकसभा में भेज दिया जाता है। तो लोकसभा में कब ये पारित होता है, तो लोकसभा में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को ये मंजूरी हो जाता है। उसके बाद लोकसभा से जो है राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो राज्यसभा में ये कब पारित होता है, तो 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त आपका 2000 ईस्वी को ये राज्यसभा में भी ये पारित हो जाता है। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पारित हो गया, तो अब क्या बाकी रह गया है कानून बनने के लिए? राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर। तो राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर कर दिया था, तो 25 अगस्त। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है राष्ट्रपति का भी यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाता है इस विधेयक पर। उसके बाद हमें जो है अलग झारखंड राज्य बनाने की मंजूरी मिल जाती है। यानी कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी से जो है कभी भी हम लोग क्या है अलग झारखंड राज्य बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जो है कुछ समय का वेट किया और 15 नवंबर का इंतजार किया, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य की स्थापना की। अब 15 नवंबर ही क्यों हम लोग इंतजार किए, तो आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को जो है हमारे बिरसा मुंडा महान जननायक का जन्मदिन था। तो उन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर हम लोग ने क्या किया है, झारखंड राज्य की स्थापना की है। ठीक है, हालांकि हम लोग बना सकते थे कब, तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को ही हम अलग झारखंड बना सकते थे, लेकिन बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, क्योंकि बिरसा मुंडा जी का भी जन्म 15 नवंबर 1875 को ही हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का विधानमंडल किस प्रकार की है? पहला एक सदनीय, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सदनीय। तो झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय है, और झारखंड में जो है केवल और केवल क्या है आपका विधानसभा है। अगर द्विसदनीय होता तो यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता, लेकिन एक सदनीय है तो यहाँ पर क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इतना आपको याद रखना है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में जो है सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है 6 राज्य में, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में ही आपका क्या है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद है। अब उन 6 राज्यों के नाम भी आपको बता देते हैं, कौन कौन राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो एक हो जाएगा आपका कौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बिहार। तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक। और पांचवा कौन हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका, सब लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया पांचवा। और छठा कौन हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में ही आपका केवल क्या है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, और बाकी 22 राज्यों में आपका क्या है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला 81, दूसरा है 80, तीसरा है 82, चौथा है 79। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 81 है। तो झारखंड विधानसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या 81 है। पहले जो हुआ करता था 81 + 1 यानी कि 82 हो जाता था। और ये जो एक जो सदस्य होते थे उन क्या थे, वो निर्वाचित नहीं बल्कि कौन होते थे, मनोनीत होते थे। मनोनीत मतलब जो है राज्यपाल के द्वारा जो है उन्हें अपने मन से उन्हें नियुक्त किया जाता था, उसे मनोनीत कहा जाता है। निर्वाचित मतलब जो है इलेक्शन से जो है चुनाव जीत कर आते हैं उसे हम लोग निर्वाचित कहते हैं। तो एक जो है मनोनीत सदस्य होते थे, और वो भी किस समुदाय से, तो एंग्लो इंडियन से। किससे, तो एंग्लो इंडियन से जो है एक सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन उन्हें भी जो है वर्तमान में हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 81 विधानसभा सीट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? पहला है 28, दूसरा है 9, तीसरा है 14, चौथा है 44। अनुसूचित जाति मतलब ये किसका बात हो रहा है, ये आपका एससी की बात हो रहा है। ठीक है, एससी की बात। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है कितनी विधानसभा सीट है, 81 विधानसभा सीट है। आप सभी जानते हैं। इसमें भी इसका बंटवारा कैसा किया गया है बंटवारा, तो एसटी के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है, और एससी के लिए कितना, तो
तो एसी के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है और बाकी जो बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग में रखेंगे अर्थात जनरल वर्ग में रखेंगे तो कितना बच गया है, तो आपका 44 सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए है। तो एसी के लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर बी 9 सीटें आरक्षित है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा है 81। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14 है। झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 14 है। इतना आपको याद रखना है। और 14 में भी आपको बता दें तो ये जो 14 है पहले लिख ही देते हैं, 14 लोकसभा सीट है झारखंड से। इसमें भी जो है 5 सीट जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है। किसके लिए, एसटी के लिए आपका 5 सीट है। और आपका जो है एक सीट किसके लिए, तो एक सीट एसी के लिए और बाकी 8 सीट जो है आपका जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। इतना आपको याद रखना है। एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है और जनरल के लिए 8 और एससी के लिए 1। इस तरह से जो है आपका 14 लोकसभा सीटों का बंटवारा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड से जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो झारखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, 20, क्योंकि राज्यसभा वाला 6 और लोकसभा वाला 14, तो 6 और 14 कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको सही नहीं मारेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 लोकसभा सीट झारखंड से है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के सबसे छोटे संसदीय क्षेत्र कौन सा है। पहला है रांची, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप भी बताइए, हम तो बता ही देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चतरा। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो हो जाता आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन हो जाता, पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लेकिन छोटा पूछा है तो हो जाएगा आपका चतरा। अब चतरा के बारे में हम लोग जानते हैं, तो चतरा जो है जिला कब बना है, ये जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या बोलते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। और चतरा में ही आपका क्या है, तो चतरा में ही आपका इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आप क्या याद रख सकते हैं कि इस इटखोरी के ही कौन थे, आपके जैन के जो है 10वें तीर्थंकर थे, इटखोरी के रहने वाले, जिनका नाम क्या था, तो शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे बाकी जिला का, तो रांची झारखंड की राजधानी है और ये 1899 में जिला बना है। पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है आपका कब, तो 1892 ईस्वी में। रामगढ़ की बात करेंगे तो ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपका क्या, मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो आपके संतोष गंगवार। कौन है, संतोष गंगवार क्या है, आपके झारखंड के राज्यपाल है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है, तो हेमंत सोरेन है। कौन है, आपके हेमंत सोरेन है। अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या है, भारत के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन आपको बता दें कि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है। पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के नाम पर चलता है। ठीक है, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन वह विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ गया है जो हम बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपको बता दें तो सामूहिक रूप से जो है वह आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आपका जो है मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति। लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिमंडल सहित अगर पूछा जाए तो क्या है? आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है भारत के नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो सबसे पहले तो होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। अधिक में कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई नौकरी या सरकारी सेवा करते हुए वह नहीं रहना चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो पहले त्याग देना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि वह पागल ना हो। पागल मतलब क्या है? वो मेंटली रूप से जो है ठीक ठाक यानी कि स्वस्थ होना चाहिए। और एक है आपका, वह दिवालिया ना हो। अब दिवालिया का मतलब जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें कि उसके पास जितना भी संपत्ति है उससे अधिक का जो है कर्ज लिया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरे पास जो है 5 करोड़ का संपत्ति है और हम 10 करोड़ का कर्ज लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दिवालिया कहा जाता है। तो वह दिवालिया नहीं हो, वही क्या है? आपका राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? पहला है देश के संचित निधि, दूसरा है देश का आकस्मिक निधि, तीसरा है राज्य के संचित निधि, चौथा है राज्य की आकस्मिक निधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, और वर्तमान में जो राज्यपाल जो हैं उनका वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है 3.50 लाख, यानी कि आप कह सकते हैं कितना है? 3.5 लाख रुपया राज्यपाल का वेतन होता है। ठीक है, यदि राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है तो भी उसे उतना ही वेतन मिलता है। आप जानते होंगे कि एक राज्यपाल जो है 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन वेतन जो है 2 राज्यों का नहीं मिलेगा। उसको जो है एक ही राज्य का वेतन मिलेगा 3.5 लाख रुपया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपको बता दें कि अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो दोनों राज्य जो है बराबर अनुपात में मिला के वेतन देंगे। 3.5 है तो कितना-कितना देंगे? तो इसका आधा कर लीजिए, 3.5 का आधा जितना भी होगा दोनों मिलाकर देंगे उनको वेतन। ठीक है, दोनों राज्य। ये आपको याद रखना है। और क्या यहाँ पर पूछा है कि राज्य के संचित निधि पर भारित होता है राज्यपाल का वेतन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो है मंत्री परिषदों की जो है नियुक्ति करता है, लेकिन किससे सलाह लेता है? तो मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। ये आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद जो है उन लोगों को जो है नियुक्ति करने के बाद जो है उन्हें जो है पद और गोपनीयता का शपथ भी दिलाता है। कौन? तो राज्यपाल। लेकिन ये जो है मंत्री बनाने से पहले जो है मुख्यमंत्री का सलाह जरूर लेता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्य के जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड के जो है वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो हम बता देते हैं उनका नाम, टेंशन नहीं लेना है। उनका नाम है राजीव रंजन। क्या नाम है? उनका नाम है राजीव रंजन। ठीक है, ये क्या है? झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। और इनकी नियुक्ति कब हुई है? तो इनकी नियुक्ति हुई है आपका फरवरी 2000 ईस्वी में। कब? फरवरी 2000 ईस्वी में इनकी नियुक्ति महाधिवक्ता के रूप में हुआ है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। लोक सेवा आयोग यानी कि ये जो है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, जेपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ दें कि ये जो जेपीसी है यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये अगर पूछ दिया जाए तो आपको बता दें इसकी स्थापना 16 जनवरी को हुआ है। कब? 16 जनवरी 2001 को जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि वर्तमान में जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा आपका क्या? एल खंगियाते। कौन? एल खंगियाते जो है क्या है? एल खंगियाते ये क्या है? झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष। इतना आपको याद रखना है। तो इन सभी को जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसके सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन वह सलाह लेता है किससे? तो वह राज्यपाल से सलाह लेता है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो हम उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम है तरलोक सिंह चौहान। क्या नाम है उनका? तरलोक सिंह चौहान जो है क्या है? झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना आपको याद रखना है। इनकी नियुक्ति कब हुई है? तो इनकी नियुक्ति हुई है आपका 23 जुलाई 2025 को जो है इनकी नियुक्ति हुआ है। ठीक है, किनका? तरलोक सिंह चौहान का। अब हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में और क्या जान सकते हैं? तो झारखंड उच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है। यानी कि जिस दिन जो है झारखंड की स्थापना होती है उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और जिस समय इसकी स्थापना होती है यह 21वें क्रम का था। कितना? 21वें क्रम का था। और वर्तमान जो है पूरे भारत में जो है आपका 25 उच्च न्यायालय है। कितना? 25 उच्च न्यायालय है। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है झारखंड उच्च न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें ये झारखंड की राजधानी रांची में ही स्थित है। कुछ दिन पहले तक जो था यह आपका डोरंडा में था, लेकिन वर्तमान में यह जो है आपका धुरवा में शिफ्ट हो गया है। ये इतना कम से कम आपको जानना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है? पहला है अनुच्छेद 317, दूसरा है अनुच्छेद 164, तीसरा है अनुच्छेद 201, चौथा है अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद बाकी यहाँ पर लिखे हैं उसका क्या क्या है। तो अनुच्छेद 124 के तहत क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान कहाँ पर है? आपका अनुच्छेद 124 में है। उसके अलावा अनुच्छेद 317 में क्या है? तो आपको बता दें इसके अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, ये बात लिखा गया है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित कर सकता है? यहाँ पर क्या पूछा है? संबोधित कर सकता है, इसको ध्यान देना है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल कर सकता है। यानी कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का सत्रावसान करता है और उसका विघटन करता है, और राज्यपाल जो है विधानसभा का अधिवेशन और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। वो 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसको जो है संबोधित कौन कर सकता है। यहाँ पर बोल रहा है कि अध्यक्षता कौन कर सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में बोला है कि संबोधित कौन कर सकता है और एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो विधानसभा के अधिवेशन के जो है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन संबोधित जो है आपका राज्यपाल करता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है विधानसभा अध्यक्ष की बात आया है, तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये जो हैं किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और ये जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो जामताड़ा जिला के अंतर्गत आपका नाला विधानसभा क्षेत्र आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ये जामताड़ा जिला जो है ये कब बना है? तो ये 2021 में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में किसे मिला के राज्य विधानमंडल बनता है। पहला है विधानसभा प्लस राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा प्लस अध्यक्ष प्लस राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग राज्य के लिए अलग बातें सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात करना है हम लोग को झारखंड विधानमंडल के बारे में। तो झारखंड विधानमंडल जो है विधानसभा प्लस राज्यपाल को मिला के बनता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वो वाला कौन हो जाता है? आपका ये वाला हो जाता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिला के क्या है? विधानमंडल बनाता है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि झारखंड में जो है आपका विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ विधानसभा और राज्यपाल को मिला के झारखंड का विधानमंडल बनता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता ही चुके हैं कि पूरे भारत में जो है सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में आपका क्या है? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। पहला हो जाएगा आपका वेद प्रकाश मारवाह, दूसरा है विनोद चंद्र पांडे, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा है संतोष कुमार गंगवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रभात कुमार है। ठीक है, और प्रभात कुमार के बारे में आपको बता दें कि ये जो है आपका बहुत कम समय के लिए नहीं, यानी कि 2 साल के लिए, ठीक है, थोड़ा सा भूल रहे हैं, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहा था। लेकिन आपको क्या क्या पूछ सकता है? इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये भी तो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका संतोष कुमार गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। तो झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल होने के गौरव किन्हें प्राप्त है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है? झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल होने थी। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू क्या है? ये भारत की प्रेसिडेंट है, और उनके नाम और एक रिकॉर्ड है कि भारत की प्रथम महिला और आदिवासी राष्ट्रपति है, जो कि वर्तमान में क्या है? ये आपका झारखंड भ्रमण में आई हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रभात कुमार है। इनका कार्यकाल आपको याद है तो लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। पहला वेद प्रकाश मारवाह, दूसरा है विनोद चंद्र पांडे, तीसरा प्रभात कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो है राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन याद होंगे, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल जल्दी से याद नहीं होते हैं। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, विनोद चंद्र पांडे जो है झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। और इनका कार्यकाल क्या रहा है? तो इनका कार्यकाल रहा है आपका 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 2002 ईस्वी से लेके इनका कार्यकाल था 14 जुलाई 2002 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। किनका? विनोद चंद्र पांडे का, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय कौन राज्यपाल थे? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है सैयद सिप्ते रजी, तीसरा है शंकर नारायण, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, सैयद सिप्ते रजी। तो आपको बता दें कि झारखंड जब से बना है तब से अब तक, यानी कि 2000 ईस्वी से लेकर जो है 2025 ईस्वी तक झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, और किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। उसमें भी एक बार कब? तो एक बार आपका 2009 में लागू हुआ है, एक बार जो है आपका 2010 में लागू हुआ है और एक बार जो है आपका 2013 में लागू हुआ है। इसमें लेकिन पूछा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 23 में कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, सैयद सिप्ते रजी थे। अब हम बताएंगे कि पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू हुआ था उस समय तारीख क्या था? तो तारीख था आपका 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी 2009 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और ये कब तक था? तो ये था आपका 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर आपका 2009 तक ये लागू था। कितना दिन हुआ आप लोग खुद ही गिन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू था उस समय राज्यपाल कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बताते हैं। यानी कि तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? पहला है शंकर नारायण, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है सैयद अहमद, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद थे। अब तीसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो हम तारीख लिख देते हैं। ये लागू हुआ था आपका 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी 2013 को लागू हुआ था। और ये कब तक था? तो ये था आपका 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 2013 ईस्वी तक यह लागू था। और इस समय जो है राज्यपाल कौन थे? आपके सैयद अहमद थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से किस राज्यपाल का कार्यकाल झारखंड में सबसे अधिक दिनों का रहा है? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है सैयद सिप्ते रजी, चौथा है सैयद अहमद। तो अभी तक जो कार्यकाल रहा है उनमें से जो है सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू का जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा है। और द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कब से कब तक था? तो मई 2015 से जो है इनका शुरू हुआ था से ये थी कब तक यहाँ की राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल? तो जुलाई 2021 तक, यानी कि 6 साल तक क्या है, 6 साल तक ये झारखंड की राज्यपाल थी। सामान्यतः जो है 5 साल तक जो है राज्यपाल का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसलिए राष्ट्रपति जो है जितना दिनों तक चाहे किसी को भी राज्यपाल एक जगह में बना सकती है। अगर उसका मन किया तो 5 साल से पहले भी हटा सकती है और चाहेगी तो क्या है 5 साल से भी अधिक भी राज्यपाल बना के रख सकती है। कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो इसीलिए जो है द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल बनी थी उस समय ये लगभग 6 साल तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में सेवा की, जो कि अब तक के सभी राज्यपाल में से सबसे अधिक है। भविष्य में नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक की ये आपका जानकारी है। अब द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये जो है वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति। क्या है? भारत की राष्ट्रपति है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपकी उड़ीसा के रहने वाली है। उड़ीसा के भी कहाँ? तो उड़ीसा के जो मयूरभंज के रायरंगगंज की, कहाँ? रायरंगगंज की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा मधु कोड़ा, तीसरा रघुवर दास, चौथा शिबू सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। झारखंड के प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन है? आपके शिबू सोरेन हैं। और ये जो है आज का सेशन का जो है क्लास आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि शिबू सोरेन का जो है वर्तमान में ही इंतकाल हो गया है, निधन हो गया है। इसीलिए जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान पर्सनालिटी में से एक रहे हैं। इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। तो शिबू सोरेन का जो है
जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 जनवरी को, 11 जनवरी 1944 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रामगढ़ जिला में हुआ है। अब रामगढ़ जिला के किस गांव में हुआ है? तो नेमरा गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नेमरा गांव में। इतना याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई है 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को जो है इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। क्योंकि ये बीमार थे तो इन्हें जो है अस्पताल, दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इनसे संबंधित और क्या पूछ सकता है? तो शिबू सोरेन को जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु। क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु बोलते हैं। साथ ही इन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं? तो साथ ही प्यार से इन्हें लोग गुरुजी भी बोलते हैं। और आपको बता दें कि 1973 में, 4 फरवरी 1973 में इन्होंने क्या किया था? तो JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि 1970 में, ठीक है, 1970 में जो है इन्होंने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है? आपके हेमंत सोरेन के पिताजी भी हैं, इनका आपको याद रखना है। और साथ में आपको क्या पूछता है कि इनका जो है बचपन का नाम क्या था? तो शिवचरण मांझी। क्या नाम था? तो शिबू सोरेन का बचपन का नाम क्या था? शिवचरण मांझी नाम है, ठीक है। ये भी आपको जानना ही जानना है। चलिए अब बाकी विकल्प के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल रहा है 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक, यानी कि 3 साल तक ये जो है झारखंड को CM के रूप में सेवा करते हैं। और किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो BJP के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन बाद में जो है इन्होंने जो है क्या किया कि JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। लेकिन बाद में ये राजनीतिक पार्टी जो है जाके BJP में विलय हो गई। और वर्तमान में जो है बाबूलाल मरांडी का स्टेटस क्या है? तो ये BJP के नेता हैं, ठीक है। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो राजधनवार है। कौन सा है? राजधनवार। और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 में। ये आपको याद रखना है। मधु कोड़ा की बात किया जाए तो ये क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वर्तमान में ये क्या है? तो ये भी आपका क्या है? BJP के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अगर बात करेंगे हम लोग रघुवर दास की, तो ये क्या है? झारखंड के क्या है? प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अब गैर आदिवासी मतलब क्या होता है? हम आपको बता चुके हैं कि झारखंड में जो है अब तक जितने लोगों ने जो है CM के रूप में सेवा की है, उनमें से सभी के सभी आदिवासी रहे हैं। लेकिन एकमात्र व्यक्ति रघुवर दास जो हैं आदिवासी नहीं थे, अर्थात गैर आदिवासी थे। ये आपको याद रखना है। और ये भी किस राजनीतिक पार्टी के थे? ये भी BJP के नेता थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। कुछ दिन पहले इन्हें क्या है? उड़ीसा का जो है राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन वहाँ से जो है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है और वर्तमान में BJP के सदस्य हैं या BJP के नेता हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में अब तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? पहला है 7, दूसरा है 6 लोगों ने, और तीसरा है 5 लोगों ने, चौथा है 4 लोगों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 लोगों ने अब तक जो है झारखंड को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। अब आपको बता दें कौन कौन लोग हैं। तो आपके हो जाएंगे पहले बाबूलाल मरांडी, एक हो जाएगा आपका बाबूलाल मरांडी, लिख ही देते हैं। ये सब आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आए चाहे नहीं, इतना नॉलेज तो स्टूडेंट होने के नाते रखना ही होगा। दूसरा हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा। और तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका शिबू सोरेन, ठीक है। चौथा कौन हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका मधु कोड़ा। पांचवा कौन हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका हेमंत सोरेन। छठा कौन हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा रघुवर दास। और 7वां कौन हो जाएगा? तो चंपई सोरेन। 7 लोगों ने जो है झारखंड को CM के रूप में सेवा की है। लेकिन सभी ने लूट दिया है झारखंड को, और हम स्टूडेंट चौपट हो गए हैं, ठीक है। नौकरी के क्षेत्र में या स्टूडेंट के हित के क्षेत्र में झारखंड का कोई भी सरकार ने सही काम नहीं किया, चाहे वो BJP का रहा हो या JMM का रहा हो या गठबंधन रहा हो, किसी ने सही काम नहीं किया है। जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है कि 10 साल में भी एक वैकेंसी का रिजल्ट जो है कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कहें, अंधेर राजा चौपट प्रजा वाला हो गया है सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर कहता है 28 की झारखंड के मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? पहला है 12, दूसरा है कुल सदस्यों की 15%, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए आपको बताते हैं कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार, ठीक है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का जो है कुल सदस्यों की संख्या का जो है 15%, ठीक है, 15% आप मंत्री बना सकते हैं या हाँ 15% बना सकते हैं। तो अगर हमारे जो है झारखंड विधानसभा में कितना सीट है? 81 है। तो 81 का अगर आप लोग 15% निकालिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि झारखंड में जो है 12 मंत्री से अधिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 81 सीटों का जो है कितना 15% निकालेंगे तो 12 ही होता है। और ये संविधान संशोधन में कहा गया है कि जितना भी सदस्य होंगे, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, जिन उतने सदस्यों का जो है सिर्फ और सिर्फ 15% आपके क्या है मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है ये। और 91 संविधान 2003 की बात है। तो हमारे जो झारखंड में 12 मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 81 का 15% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा है आपका विधानसभा उपाध्यक्ष, और तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करेगा? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पहले भी पूछ चुका है, आज भी आपको बताते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय ले सकता है, ठीक है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष करता है और उसी का निर्णय जो है अंतिम होता है। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता चुके हैं वर्तमान में, कौन है? रविंद्रनाथ महतो जो हैं, और ये जो हैं जेएमएम के विधायक हैं और आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगा? नहीं, हम गलत बोल दिए, ठीक है। विधानसभा अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? यहाँ पर है अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उपाध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। अध्यक्ष साहब किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको? तो अध्यक्ष को। ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का सेशन।